हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट डिस्कस ऑफ द एससीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 एंड दिस इज पार्ट 1 लेक्चर। जैसा कि आपको पता है डियर कि मैं हर एक यूनिट का दो पार्ट बना रहा हूँ, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 2 लेक्चर है उसमें आपका वो पूरा यूनिट कंप्लीट हो जा रहा है। तो अगर आप लोग कंपाइलर डिजाइन का नहीं देखें लेक्चर, तो उसका मैं बनाया वन शॉर्ट वीडियो, यहाँ पे इसी वीडियो में वहाँ पे पिन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है कंपाइलर डिजाइन का वन शॉट वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ पे क्लिक करिएगा और जाके सारा लेक्चर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैं पूरा लेक्चर लेके आने वाला हूँ। और जो लोग वो वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे कि प्रीएम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो लिंक है इसी वीडियो में दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्रीन डिजाइनिंग यानी कि एससीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 और दिस इज पार्ट 1 लेक्चर। इससे पहले जो बच्चे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्रीन डिजाइनिंग से आप क्या समझते हो, और यहाँ पे जो गोल ऑफ डिजाइनिंग है यानी कि डिजाइनिंग का यहाँ पे गोल क्या है, इसका पर्पज़ क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि स्क्रीन नेविगेशन फ्लो क्या है। देखिए जितना सारा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद स्टैटिकल ग्राफ क्या है। ठीक, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है वेब पेज साइज क्या है, और यहाँ पे टाइपोग्राफी क्या है। दीज आर क्वेश्चन दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक मैं जितना बता रहा हूँ पूरा बढ़िया तरीके से पढ़िए, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्क्रीन डिजाइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए स्क्रीन डिजाइनिंग, पहले यहाँ पे सब लोग समझ लीजिए, फिर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा पीडीएफ। अब देखिए जो यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग डियर ये रिफ़र करता है किसको, ग्राफिक डिजाइन को, और यहाँ पे लेआउट ऑफ द यूजर इंटरफेस। ध्यान समझिए, यह यूजर इंटरफेस के लेआउट को, इन दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले पर रिफ़र करता है कौन, स्क्रीन डिजाइनिंग। ठीक, तो हमारा जो स्क्रीन डिजाइनिंग डियर यह ग्राफिक डिजाइन को और यहाँ पे लेआउट ऑफ यूजर इंटरफेस को, इन दोनों को डिस्प्ले पर रिफ़र करता है कौन, स्क्रीन डिजाइनिंग। अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि यह जो स्क्रीन डिजाइनिंग है यह यूजर इंटरफेस डिजाइन का सब एरिया है। यह यूजर इंटरफेस डिजाइन का, ध्यान देखिए, यह यूजर इंटरफेस डिजाइन, पहले आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, यह यूजर इंटरफेस डिजाइन का क्या है, सब एरिया है कौन, स्क्रीन डिजाइनिंग। तो स्क्रीन डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइन को और यहाँ पे यूजर इंटरफेस लेआउट को, इन दोनों को डिस्प्ले पर रिफ़र करता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है स्क्रीन डिजाइनिंग या यूजर इंटरफेस डिजाइन का क्या है, सब एरिया है, लेकिन यह मॉनिटर और डिस्प्ले तक ही सीमित रहता है। अब यहाँ देखिए इसका पीडीएफ, अब यहाँ देखिए जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि स्क्रीन डिजाइनिंग जो है, यहाँ देखिए स्क्रीन डिजाइनिंग ये रिफ़र करता है ग्राफिक डिजाइन को, और यहाँ पे लेआउट ऑफ यूजर इंटरफेस कहाँ पे, डिस्प्ले पर। यह जो है सब एरिया है किसका, यूजर इंटरफेस डिजाइन का, लेकिन यह लिमिटेड है मॉनिटर एंड डिस्प्ले का। ठीक, इन स्क्रीन डिजाइनिंग दी फोकस, अब देखिए स्क्रीन डिजाइनिंग में यहाँ पे जो फोकस होता है किसके लिए, ऑन मैक्सिमाइजिंग यूजिबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस बाय मेकिंग यूजर इंट्रैक्शन, यानी जो यहाँ पे यूजर का इंट्रैक्शन है उसको जितना ही आसान बनाया जाए, जितना यहाँ पे संभव हो सके उतना ही आसान बना करके यूजर के एक्सपीरियंस को बेहतर किया जाए, उसके यूजिबिलिटी को। ठीक, तो ये हमारा है स्क्रीन डिजाइनिंग। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए स्क्रीन डिजाइनिंग में कि जो यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग होता है, ध्यान देखिए इसको, स्क्रीन डिजाइनिंग, यह स्क्रीन डिजाइनिंग यहाँ पे डिस्क्राइब करता है क्या,
ग्राफिकल, यहाँ देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बात ध्यान समझिए, स्क्रीन डिजाइनिंग यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के डिजाइन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। और यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। इसमें वाइड वैरायटी एप्लीकेशन आर इंक्लूड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि स्क्रीन डिजाइनिंग में कई प्रकार के यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, जिसको यहाँ पे उपयोग किया जाता है ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन के पार्ट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगला पार्ट देखिए इसका कि अरेंजमेंट। यहाँ देखिए जो यहाँ पे एलिमेंट है, इस एलिमेंट का यहाँ पे एक सेकेंड, एलिमेंट कई प्रकार जो यहाँ पे एलिमेंट होता है, इसको यहाँ पे अरेंज किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है। और अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि ये स्क्रीन पर क्या हो, दिखाई दे, विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। तो यह क्या होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बात नोट करिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट विच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन इज द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। और मैंने क्या बताया आपको, और मैं आपको यहाँ बताया था कि दिस concern primarily the layout। ठीक, तो ये आपका पूरा हो गया कि स्क्रीन डिजाइनिंग क्या होता है। अब चलिए आगे देखिए गोल ऑफ द स्क्रीन डिजाइन। यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए स्क्रीन डिजाइनिंग में कि यहाँ पे जो एक वेल डिजाइन स्क्रीन, बात ध्यान समझिए, यहाँ पे जो अच्छी तरीके से स्क्रीन डिजाइन होती है यह किसके लिए होती है, टू अचीव दी बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक, आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि बिजनेस के पर्पज़ के लिए यहाँ पे जो अच्छे तरीके से स्क्रीन डिजाइन की जाती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम for which it is designed। और इसीलिए यहाँ पे इसका डिजाइन किया जाता है। तो ये पूरा आपका हो गया स्क्रीन डिजाइनिंग। अब हम लोग देखते हैं गोल ऑफ दी स्क्रीन डिजाइनिंग, यानी कि स्क्रीन डिजाइनिंग का यहाँ पे गोल क्या है। अब यहाँ देखिए गोल ऑफ दी स्क्रीन डिजाइनिंग, ये आपका गोल ऑफ दी स्क्रीन डिजाइन। पहला यहाँ पे इसका गोल है कि जो यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन है उसको आसान बनाया जाए, मतलब जितना यहाँ पे संभव हो सके उतना इसको आसान बनाया जाए सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए और यहाँ पे डिवाइस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। बात यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे यूजर है, इस यूजर को यहाँ पे सॉफ्टवेयर के साथ, यहाँ पे डिवाइस के साथ जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया जाए। यूजर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए जितना यहाँ पे आसान हो सके उतना ही बनाया जाए। अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए टू रिड्यूस विजुअल वर्क। नेक्स्ट पॉइंट, विजुअल के वर्क को यहाँ पे कम करना, इंटेलेक्चुअल वर्क को यहाँ पे कम करना, मेमोरी वर्क को यहाँ पे रिड्यूस करना, मोटर वर्क को यहाँ पे रिड्यूस करना और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ बर्डन आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको यहाँ पे मिनिमाइज करना, एलिमिनेट करना। ठीक, सो दीज आर द गोल ऑफ द स्क्रीन डिजाइनिंग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो से आप क्या समझते हो। ध्यान देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो से आप क्या समझते हो। तो ध्यान देखिए नेविगेशन फ्लो का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे यूजर होता है, इस यूजर को यहाँ पे अलाउ करता है किसके लिए, नेविगेट करने के लिए, यानी कि नौ संचालन करने के लिए वन स्क्रीन से लेकर के अनदर स्क्रीन तक। बात यहाँ पे देखिए ध्यान से
यहाँ पर जो स्क्रीन 1 है, ये डायग्राम अपने एग्जाम में आप लोग बना सकते हो। यहाँ देखिए स्क्रीन 1, ये हमारा स्क्रीन 1, फिर यहाँ पे स्क्रीन 2, फिर यहाँ पे स्क्रीन 3, और फिर ये हमारा होता है फाइनल एफ। ठीक, अब फिर यहाँ देखिए ध्यान से, ये हमारा स्क्रीन 4, यानी स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, यानी यहाँ पे जो यूजर होता है ये क्या करता है, नेविगेट करता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि नेविगेशन फ्लो क्या करता है, यह एक ऐसा फीचर है जो यहाँ पे यूजर को अलाउ करता है नेविगेट करने के लिए, फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर एज पर द बिजनेस फ्लो इन द सीक्वेंस स्पेसिफाइड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। यानी जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन के बाद जो है यहाँ पे यूजर क्या करता है, नेविगेट करता है। इज डन इन ईच स्क्रीन, जनरली द नेविगेशन फ्लो इज रूल बेस्ड। यहाँ पे जो नेविगेशन होता है, मतलब नेविगेशन फ्लो होता है, वो क्या होता है, रोल बेस पे होता है। तो ये बात आपने नोट करना है कि यहाँ पे जो यूजर होता है स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, यानी हर एक स्क्रीन पे क्या कर सकता है, यहाँ पे नेविगेट कर सकता है। सो दिस इज दी स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसके मतलब से ही आप निकाल सकते हो, पूरा बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ पे दिया गया स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। अब यहाँ बात ध्यान समझिए आप लोग, क्या यहाँ पे लिखा गया है, स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो, यानी कि जो यहाँ पे स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर यूजर का नेविगेशन। ठीक, यहाँ जो स्क्रीन दिया गया है, इस स्क्रीन पर यूजर का नेविगेशन, यही हमारा होता है स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। तो सारा चीज़ आप यहाँ पे अपने एग्जाम में लिखना कि जो यहाँ पे यूजर होता है, उस यूजर को अलाउ किया जाता है हर एक स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए। तो यही हमारा क्या हो गया, स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, स्क्रीन नेविगेशन फ्लो का। स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो ये क्या होता है, ओबियस एंड इजी टू एकम्प्लिश। ठीक, आसानी से यहाँ पे हो जाता है पूरा, यानी कि स्क्रीन नेविगेशन यहाँ पे इजी टू एकम्प्लिश। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो नेविगेशन है, बात ध्यान समझिए, स्क्रीन कंट्रोल को, यानी यहाँ पे स्क्रीन कंट्रोल को यहाँ पे ग्रुपिंग करके, यहाँ पे अलाइनिंग करके आप यहाँ पे नेविगेशन को क्लैरिफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो दिया गया है नेविगेशन, देखिए बात ध्यान समझिए, नेविगेशन कैन बी मेड ओबियस। ओबियस का मतलब होता है स्पष्ट। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करके, अलाइनिंग करके, यहाँ पे अलाइनिंग स्क्रीन कंट्रोल, यहाँ पे इसको करके नेविगेशन को आप यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे दिया गया है कि जुडिशली यूजिंग लाइन बॉर्डर। आप यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे लाइनिंग होती है, तो यहाँ पे आँखों के लिए क्या होती है, गाइड का काम करती है। ठीक, तो ये बात हमारा क्या हो गया, नेविगेशन में। तो नेविगेशन क्या होता है, जुडिशली यूजिंग किया जाता है किसका, लाइन बॉर्डर का, किसके लिए, टू गाइड दी आई, आँखों की गाइड करने के लिए। अब अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि sequentially direct a person attention to element in the term of their importance। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया यूजिंग द वेरिएड डिस्प्ले। अब यहाँ पे कई प्रकार के टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, यहाँ पे फोकस करने के लिए, यानी कि फोकस अटेंशन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए स्क्रीन। बात समझिए ध्यान से, कई प्रकार का यहाँ पे टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, यहाँ पे फोकस को अटेंशन करने के लिए, जो हमारा स्क्रीन का बहुत ज़्यादा पार्ट्स होता है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज टैप थ्रू। और यहाँ पे कई बार क्या किया जाता है, टैप, यानी यहाँ पे टैप करके किस पे, थ्रू ए स्क्रीन इन द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डिस्प्ले एंड लोकेट कमांड बटन। और यहाँ पे लोकेट किया जाता है कमांड बटन को इस पे एट द एंड ऑफ द टैप ऑर्डर सीक्वेंस। यहाँ पे जो टैप ऑर्डर सीक्वेंस होता है, इस पे आप यहाँ पे लोकेट करते हो कमांड बॉटम्स का,
और यहाँ पे आप टैप टैप करते हो थ्रू स्क्रीन। अगला पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे मूवमेंट होता है स्क्रीन आइटम शुड बी ओबीएस कांस्टेंट एंड दी राइथमिक। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन का, वो किसके बीच में होता है? स्क्रीन आइटम्स के बीच में यहाँ क्या होता है? मूवमेंट होता है। और इसी के द्वारा आप बात ध्यान समझिए, जब यहाँ पे मूवमेंट होगा, यहाँ देखिए बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीन आइटम्स हैं, स्क्रीन आइटम है, स्क्रीन आइटम्स हैं, इन्हीं में अगर मूवमेंट होता है तो इससे क्या होता है? क्लैरिफाई होता है, स्पष्ट होता है, क्लियरिटी होती है। तो यही हमारा फायदा करता है। क्या फायदा करता है? डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट बिटवीन द स्क्रीन आइटम। अगला पॉइंट हम दिया गया दी आई आर पॉइंटर। एक सेकेंड। दी आई आर पॉइंटर शुड नॉट बी फोर्स्ड आर केस टू वॉन्डर लॉन्ग डिस्टेंस अबाउट द डिस्प्ले seeking the next item. The eye can be guided through the screen with lines formed. यहाँ पे जो लाइनिंग किया जाता है, इस लाइन से क्या होता है? आँखों के लिए आई क्या यहाँ पे गाइड होती है। आप यहाँ देखते हैं कि अगर जब भी यहाँ कोई अंडरलाइनिंग होती है तो इससे क्या होता है? आपकी जो आई फोकस यहाँ पे क्या होती है? अटेंशन होती है। यही बात है यहाँ पे। इन स्टेबलिंग eye movement through a screen, also consider that eye tend to move sequentially. For example, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आँखों का अगर यहाँ मूवमेंट होता है, कब? जब आप देखते हैं कि यहाँ पे कभी डार्क हो गया, कभी यहाँ पे जो यहाँ पे टाइटल दिया जाता है वो क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। तो आप देखते हैं कि हमारा आँखें यहाँ पे जाती हैं, फिर यहाँ पे जाती हैं, फिर यहाँ छोटा रहेगा तो आप और यहाँ फोकस करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? फिर यहाँ देखिए, फ्रॉम अनयूजुअल शेप, कॉमन शेप, यानी यहाँ पे जितना सारी होती हैं, इन तमाम जगहों पे आपकी जो आँखें होती हैं, आँखों क्या होता है? मूवमेंट होता है। फ्रॉम हाईली सैचुरेटेड कलर टू अनसैचुरेटेड कलर, यहाँ जो सैचुरेटेड कलर होता है और इससे जो हमारा क्या होता है? अनसैचुरेटेड कलर, यहाँ भी क्या होती हैं? आँखों की क्या होती है? मूवमेंट होती है। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया डियर स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो। तो वही आप पूरा लिखना जो मैंने पहले बताया था आपको, वो सारा चीज़ें ये लिखना आप, स्क्रीन 1, स्क्रीन 2 और यहाँ पे स्क्रीन 3, फिर ये हमारा होता है फाइनल होता है, ये हमारा स्क्रीन 4 हो गया। इन सब में जो यहाँ पे यूजर होता है उसको यहाँ पे क्या करता है? नेविगेट करता है स्क्रीन पे। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजुअली प्लीजिंग और यहाँ पे कंपोजिशन, इससे आप क्या समझते हो? विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन, इसका मतलब पे ध्यान समझिए। इसका मतलब क्या होता है? विजुअली का मतलब मन भावन चीज़ें। अब बताइए आपका अट्रैक्शन कैसे वहाँ पे, यानी जो आपका माइंड है, माइंड का जो फोकस है, यहाँ जो यूजर का माइंड है, इसका माइंड कैसे यहाँ पे फोकस होगी? अटेंशन होगी। जब कोई यहाँ पे मन भावन चीज़ देखता है, कोई यहाँ पे विजुअल प्लेजिंग कंपोजिशन देखता है, तो जैसे वो देखेगा तो उसकी जो आँखें हैं, जो उसकी माइंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? फोकस हो जाएगी। उसके दिमाग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया गया आपके स्क्रीन पे, पहले वो यहाँ पे डिफिनेशन लिखिए अपने एग्जाम में। विजुअल प्लीजिंग कंपोजिशन ड्रास यूजर अटेंशन, यानी जो यहाँ पे यूजर का अटेंशन होता है, ध्यान होता है, उसको यहाँ पे खींचा जाता है, उसको यहाँ फोकस किया जाता है, उसको यहाँ पे उसके फोकस को यहाँ पे अटेंशन किया जाता है। इसका जो माइंड होता है, इसका माइंड क्या करता है? वहाँ पे एक जगह पे फोकस हो जाती है। किसके द्वारा? जब वो कोई अच्छी चीज़ देखता है, कोई यहाँ पे मन भावन चीज़ देखता है, तो उसके दिमाग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, अब यहाँ देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पर लिखा है। विजुअली प्लीजिंग कंपोजिशन ड्रास यूजर अटेंशन इनहेरेंटली एंड आल्सो मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द यूजर माइंड। द यूजुअली टेक्निक्स जैसे कि हमारा बैलेंस हो गया, सिमेट्री हो गया, रेगुलरिटी हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया, सिक्वेंटिलिटी हो गया, इकोनॉमी, यूनिटी एंड ग्रुपिंग विल आर्गुमेंट विजुअल प्लीजिंग कंपोजिशन ऑफ द यूजर स्क्रीन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे इसकी कुछ क्वालिटी हैं।
बैलेंस का हो गया। पहले यहाँ देख ली थोड़ा सा ये चीज़ें, वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। विजुअल प्लेजिंग कंपोजिशन यहाँ पे क्या करता है, अटेंशन करता है। जो यहाँ पे यूजर होता है, यूजर, उस यूजर का माइंड को यहाँ पे फोकस किया जाता है और उसके माइंड पे क्या करता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ पे क्वालिटी दिया गया है, बैलेंस हो गया, फिर यहाँ पे सिमेट्री हो गया, फिर यहाँ पे रेगुलरिटी हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे रेगुलरिटी हो गया। अगला पॉइंट प्रेडिक्टेबिलिटी, और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमी, और यहाँ पे अगला पॉइंट यूनिटी, और यहाँ पे अगला पॉइंट सिक्वेंटलिटी। इसका मतलब क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑर्डर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। किसके लिए, टू गाइड द आई थ्रू द स्क्रीन, लॉजिकल क्लेरिफाई करने के लिए। फिर यहाँ 8वां पॉइंट दिया गया है सिंप्लिसिटी, ठीक, ग्रुपिंग करके। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करके भी यहाँ पे यूजर का माइंड होता है, उसको यहाँ पे फोकस किया जा सकता है, उसके अटेंशन को, ठीक। अब यहाँ देखिए मैंने पूरा बता दिया, आपको नहीं आया होगा समझ में तो एक बार वीडियो पीछे करिएगा और आप लोग पूरा बढ़िया तरीके देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। ए लैक ऑफ विजुअल प्लेजिंग, अगर यहाँ पे विजुअल प्लेजिंग कंपोजिशन का क्या हो जाए, लैक हो जाए, तब आप यहाँ देख सकते हैं डिसओरिएंटिंग होता है, ऑब्सक्योर होता है, इनहेरेंट मीनिंग शोज ऑन वन डाउन, कंफ्यूज, फिर यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्रिएटिंग होता है, ठीक। अगर यहाँ पे विजुअल प्लेजिंग कंपोजिशन का अगर यहाँ पे लैक हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होता है, यूजर के माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसका जो यहाँ पे अटेंशन होता है, उसका जो है फोकस होता है, वो फोकस क्या होगी, कम होगी, ठीक। तो ये सारा चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखिए तमाम सारी चीज़ें आप दी गई हैं जो मैं बताया हूँ, पर इसको बढ़िया तरीके से समझिए, आप पूरा अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक। जो यहाँ पे विजुअल प्लेजिंग कंपोजिशन जो यहाँ पे क्वालिटी है, जैसे कि बैलेंस हो गया, सिमेट्री हो गया, रेगुलरिटी हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया, सिक्वेंटलिटी हो गया, इकोनॉमी, यूनिटी, ग्रुपिंग, सो दीज आर दी क्वालिटी ऑफ दी विजुअल प्लेजिंग कंपोजिशन, ओके। अब एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस क्या है, बैलेंस इज स्टेबलाइजेशन, यहाँ पे स्टेबलाइज का काम करता है। आर इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम ए मिडवे सेंटर ऑफ द सस्पेंशन, ठीक। कहने का मतलब देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। अब यहाँ पे संतुलन कैसे होगा, आप पूरा यहाँ जितना इधर रहेगा उतना आप बनाएंगे इधर, यानी कि आप संतुलन कैसे करेंगे, एक यहाँ जो मिडवे होता है, मिडवे यानी कि उससे यहाँ पे सेंटर होता है, उसका यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सस्पेंशन, यानी कि इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, उसको यहाँ पे स्टेबलाइज करना, यानी कि इक्विलिब्रियम, एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम करना, यहाँ पे स्टेबलाइज करना, तो ये हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। अब यहाँ देखिए द डिजाइन एलिमेंट, अब जो यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट होता है उसको यहाँ पे इक्वल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे इक्वल वेट हो गया, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम, यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ पे करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ दीवार देखते हैं, जो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है कि अगर दीवार पे कोई मतलब कोई भी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ दीवार है, यहाँ पे कोई भी यहाँ चीज़ है और एक तिरछी यहाँ पे लटकी हुई है, एकदम तिरछी, तो आप इसको देखते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, तब आप क्या करोगे, इसको जाओगे ऐसे सीधा कर दोगे ताकि अच्छी लगे, यानी आपने यहाँ क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। तो यही हमारा क्या होता है, बैलेंस, यानी कि संतुलन। आवर डिसकम्फर्ट विद इंस्टेबिलिटी और इम्बैलेंस इज रिफ्लेक्टेड एवरी टाइम वी स्ट्रेटन ए पिक्चर हैंगिंग आस्क्वे ऑन दी वॉल, यानी कि अगर यहाँ पे दीवार पे कोई भी चीज़ यहाँ पे लटकी हुई है, कोई भी यहाँ चीज़ें अगर यहाँ दीवार पे लटकी हुई है, वो तिरछी है या फिर यहाँ पे अनबैलेंस है, तो आपकी जहाँ पे ध्यान होता है, ध्यान क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तब आप यहाँ पे इसको सही करते हो। बैलेंस क्या होता है, मोस्ट ऑफ्टन इनफॉर्मल होता है या फिर एसिमेट्रिकल होता है, विद द एलिमेंट
of different color, size, shape being positioned to strike the proper relationship. अगला पॉइंट यहाँ दिया गया डार्क कलर, अनविजुअल शेप, यहाँ पे अनविजुअल शेप होता है, लार्जर ऑब्जेक्ट होता है, और हैवियर वेयर एज लाइट कलर, रेगुलर शेप एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट आर दी लाइटर. बैलेंस ऑन स्क्रीन एकम्प्लिश्ड, यानी जहाँ पे स्क्रीन पे जहाँ बैलेंस होता है वो क्या होता है, एकम्प्लिश होता है. थ्रू द सेंटरिंग द डिस्प्ले, अगर आप यहाँ पे एकम्प्लिश मतलब क्या होता है, आसान. आसान कब होगा, आप यहाँ पे जो डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले को आप खुद ही आप मेंटेन करते हो, उसको यहाँ पे सेंटर में करते हो, तभी हो जाता है आसान. ठीक. अब यहाँ देखिए इट्स सेल्फ मेंटेनिंग ए इक्वल वेटिंग. अब ध्यान यहाँ देखिए, मेंटेनिंग एन इक्वल वेटिंग ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ईच साइड. यहाँ जो वर्टिकल है, जो यहाँ पे हॉरिजेंटल है, जो यहाँ पे उसका एक्सिस है, आप पूरा क्या करते हो, मेंटेन करते हो. ठीक. तो इसी के द्वारा इसको बैलेंस किया जाता है. अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है सिमेट्री. अब सिमेट्री का मतलब समझिए ध्यान से. सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समरूपता. अब देखिए सिमेट्री अगर आप हिंदी इसका देखेंगे, समरूपता. सम का मतलब क्या होता है, समान, यानी इसके रूप में क्या हो, समान हो, समरूपता हो, तो वही हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है. अब बात यहाँ ध्यान समझिए, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री इज एक्सिकल डुप्लीकेशन. जो यहाँ पे उसका एक्सिकल है, उसका यहाँ पे डुप्लीकेशन, एक उसका दोहराव, वही हमारा क्या होता है, सिमेट्री होता है. यानी कि जो यहाँ पे सेंटर लाइन होता है, उस सेंटर लाइन के एक तरफ क्या होता है, रिप्लिकेटेड होता है, यानी कि उसका जो रिपीटेशन वही हमारा होता है, सिमेट्रिकल होता है. यानी कि एक यहाँ पे एक साइड है, इसके एक साइड पे यहाँ क्या होता है, इसका यानी ये मान लीजिए आपका सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के एक तरफ आपका रिप्लिकेटेड होता है. द एग्जैक्ट रिप्लिकेशन. अब बात ध्यान समझिए, रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक मतलब यहाँ पे डुप्लीकेशन टाइप का. तो जो यहाँ पे रिप्लिकेशन होता है, ये क्रिएट करता है एक फॉर्मल बैलेंस. अब बात यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पे जो रिप्लिकेशन होता है ये क्रिएट करता है क्या, फॉर्मल बैलेंस को. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यही होता है, बट द डिफरेंस इज दैट बैलेंस कैन बी अचीव. लेकिन आप बिना सिमेट्रिकल के भी आप यहाँ बैलेंस को अचीव कर सकते हो. बात ध्यान समझना, बैलेंस में सिमेट्री का कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं होता. यू कैन अचीव विदाउट यूज ऑफ दी सिमेट्री ऑफ बैलेंस. आप यहाँ बैलेंस को प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो बिना सिमेट्री के. ठीक. अब बात ध्यान समझिए, सिमेट्री क्या होता है. सिमेट्री मतलब इसका उल्टा ये सिमेट्री. जो यहाँ पे सिमेट्री ना हो वो हमारा एसिमेट्री होता है. तो सिमेट्री क्या है, ये सिमेट्री का अपोजिट है. आवर आई टेंड टू परसीव समथिंग इज एज मोर कंप्रेस्ड और कम्पैक्ट वेयर इट इज सिमेट्री. हमारी जो आंखें की टेंस होती है टू परसीव समथिंग एज मोर कंप्रेस्ड और कम्पैक्ट व्हेन इट इज सिमेट्रिक. अब यहाँ कहने का मतलब समझिए, हमारी जो आँखें होती हैं, हमारी जो आई होती है, हमारी जो यहाँ पे आँखें होती हैं, वह आँखें कुछ ऐसी चीज़ें को जो यहाँ पे कंप्रेस्ड होती है, जो यहाँ पे कम्पैक्ट होती है, उसको यहाँ पे देखने लगती है, यहाँ पे इसको देखने लगती है अगर इस सिमेट्री होगा तब. बात ध्यान समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ, हमारी जो यहाँ पे आँखें होती हैं वह देखने लगती हैं तब, कब, जब यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा तब उसको यहाँ पे कंप्रेस्ड को या फिर कम्पैक्ट के रूप में यहाँ पे देखती है. एसिमेट्रिक एरे परसीव्ड एज लार्जर. यहाँ पे जो एसिमेट्रिक एरे होता है क्या होता है, परसीव्ड एज लार्जर. अब यहाँ देखिए रेगुलरिटी. अब रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, नियमितता, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू. अगर यहाँ पे कंटिन्यू या फिर यहाँ पे डेली आपका यहाँ पे एक्टिविटी होगा तो यह इसी को बुलाता है रेगुलरिटी. अब रेगुलरिटी क्या होता है, रेगुलरिटी इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल और प्लान. अब जो यहाँ पे रेगुलरिटी होता है
ये यूनिफॉर्मिटी होता है किसका, एलिमेंट पे, और यह बेस होता है किस पे, कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल है, कुछ मतलब कुछ यहाँ पे सिद्धांत होते हैं, कुछ यहाँ प्लानिंग होता है, उसी पर क्या होता है, बेस होता है। रेगुलरिटी इन स्क्रीन डिजाइनिंग, यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग जो यहाँ पे रेगुलरिटी होता है ये अचीव किया जा सकता है किसके द्वारा, बाई एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड कॉन्स्टेंटली स्पेस कॉलम एंड रॉ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्क्रीन एलिमेंट। अब बात ध्यान समझिए, आप यहाँ पे कॉलम के बीच में यहाँ पे स्पेस करके रा जो आपको मतलब यहाँ पे जो रो आपका स्टार्टिंग होता है पॉइंट, उसके बीच में यहाँ पे जो स्पेस होती है उसके द्वारा आप यहाँ पे रेगुलरिटी को प्राप्त कर सकते हो। अगर इन दोनों मतलब यहाँ पे कॉलम में, रो में, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्क्रीन एलिमेंट में अगर यहाँ पे क्या हो, स्पेस हो, तब इट इज आल्सो अचीव्ड बाय यूजिंग सिमिलर इन साइज, शेप, कलर एंड स्पेसिंग। बात ध्यान समझिए, अगर यहाँ पे जो साइज है, जो यहाँ पे शेप है, जो यहाँ पे कलर है, जो यहाँ पे स्पेस है, अगर इन तमाम चीज़ों का जो उपयोग करके आप यहाँ पे रेगुलरिटी को प्राप्त कर सकते हो। अब बात ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रेगुलरिटी को आप यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंटिंग होता है, जो यहाँ पे रो होता है, जो यहाँ पे कॉलम होता है, यहाँ पे इन दोनों में अगर स्पेस समान रहे तब भी यहाँ पे रेगुलरिटी को प्राप्त किया जा सकता है, यानी यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्या हो, स्पेस हो। अगला पॉइंट, रेगुलरिटी में अगर यहाँ पे सेम साइज का हो, सेम शेप का हो, सेम यहाँ पे कलर हो, स्पेस हो, तब भी यहाँ पे रेगुलरिटी को प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ दिया गया, दी अपोजिट ऑफ रेगुलरिटी इज इररेगुलरिटी। तो भाई सबसे आसान है कि रेगुलरिटी का यहाँ जो अपोजिट होता है वो यहाँ पे इरेगुलर होता है। दैट एग्जिस्ट व्हेन नो सच प्लान, यानी कि मैंने क्या बताया कि रेगुलरिटी में क्या होता है, कुछ यहाँ प्रिंसिपल होता है और कुछ यहाँ क्या होता है, प्लान होता है, लेकिन इरेगुलरिटी में कुछ भी नहीं होता, ना यहाँ प्रिंसिपल होता है ना यहाँ प्लानिंग होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलरिटी हो गया। इसी प्रकार देख लीजिए प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होता है, एक सेकंड, प्रेडिक्टेबिलिटी ये क्या होता है, ये यहाँ पे सजेस्ट करता है हाईली कन्वेंशन ऑर्डर या फिर प्लान को। अब बात ध्यान समझिए, मैंने बताया रेगुलरिटी में क्या होता है, प्रिंसिपल एंड प्लान, ये तो होता है, लेकिन यहाँ जो प्लानिंग होती है ये हाईली कन्वेंशनल ऑर्डर में होती है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, विंग पार्ट ऑफ स्क्रीन इनेबल्स वन प्रेडिक्ट हाउ द रेस्ट ऑफ द, एक सेकेंड, अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट दिया गया है प्रेडिक्टेबिलिटी में कि विंग पार्ट ऑफ स्क्रीन इनेबल्स वन टू प्रेडिक्ट हाउ द रेस्ट ऑफ द स्क्रीन विल लॉक। इसका जो यहाँ पे अपोजिट होता है ये हमारा होता है स्पॉन्टेनिटी, यानी कि इसमें कोई प्लानिंग, कोई यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पे शामिल नहीं होती है। लेकिन जो यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी होती है इस पे यहाँ पे हाई ऑर्डर प्लानिंग्स प्रिंसिपल दीज आर दी इंसिडेंट इन दी प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया था इसके। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया। इसका जो यहाँ पे उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनिटी होता है, यानी कि यह कोई भी प्लानिंग, कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट कि स्क्रीन डिजाइनिंग जो यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी होता है ये यहाँ पे डिजाइनिंग कंसिस्टेंसी से ये क्या करता है, इन्हेंस करता है। ठीक, अब यहाँ अगला क्वालिटी देखिए, विजुअल प्लीजिंग कंपोजिशन का अगला क्वालिटी यहाँ पे है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या है, एक फ्रेगल्स है यहाँ पे जुडिशियस यूज ऑफ डिस्प्ले एलिमेंट टू गेट मैसेज अक्रॉस एज सिंपली एज पॉसिबल। अब एक ही बात यहाँ समझिए ध्यान से, कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि इकोनॉमी के द्वारा जो यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग में यहाँ पे जो इकोनॉमी होता है इसके द्वारा आप यहाँ पे अपने इच्छा अनुसार मैसेज को, यहाँ पे डिजायर्ड मैसेज होता है उससे आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है बताओ, यूनिटी मतलब होता है एकता। क्या होता है, एकता। अब यहाँ पे एकता कैसी होगी, यहाँ पे एकता ऐसी होगी कि यहाँ बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पे एक ही में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, यहाँ पे एक साथ होते हैं।
ठीक, तभी हमारे यहाँ बनती एकता, यानी कि यहाँ पे यूनिटी। एकता मतलब लड़की नहीं, एकता मतलब यूनिटी। क्या? यूनिटी। कुछ लोग यहाँ पे एकता कुछ अलग समझेंगे। अब यहाँ देखिए यूनिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी मतलब एक, अब देखिए जब यहाँ पे यूनिटी होगा मतलब यहाँ पे कोहेरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब यहाँ पे यूनिटी होगी, जब यहाँ पे एकता होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कोहेरेंस होगा। ए टोटलिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज विजिबली ऑल ई पीस, यानी जो यहाँ पे विजुअली है ये तमाम सारी चीज़ें एक ही पीस में होगी, तभी यहाँ पे यूनिटी शामिल होगी। और जब यहाँ पे यूनिटी होगा तब यहाँ पे कोहेरेंस होगा। अब यहाँ पे विद यूनिटी द एलिमेंट सीम टू बिलोंग टुगेदर। अब यहाँ पे जो यूनिटी होगी यानी एक एक साथ करके यहाँ पे बिलोंग करेंगे। लेकिन इसका जो अपोजिट है, इसका अपोजिट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? विखंडन। यानी जब यहाँ पे एकता नहीं है, जब यहाँ पे यूनिटी नहीं है, तब यहाँ पे विखंडित, यानी जितने सारे यहाँ पे विजुअल्स, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, उसका यहाँ पे खुद का यहाँ पे मतलब यहाँ पे अलग अलग पीस में, अलग अलग पीस में क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिटी। अब यहाँ पे स्क्रीन डिजाइनिंग में जो यहाँ पे यूनिटी है उसको आप यहाँ पे कैसे प्राप्त कर सकते हो? सेम यहाँ पे साइज हो, सेम यहाँ पे शेप हो, सेम यहाँ पे कलर हो, तब यहाँ पे यूनिटी को प्रमोट किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए यूनिटी शुड एग्जिस्ट बिटवीन द रिलेटेड स्क्रीन्स एंड वेबसाइट स्क्रीन। ठीक, यहाँ जो यूनिटी होती है, यहाँ पे जो यहाँ पे स्क्रीन होती है वो आपस में क्या करें? रिलेट करें। एंड वेबसाइट स्क्रीन, अगर ये दोनों यहाँ पे हैं तब यहाँ पे यूनिटी क्या होगी? एग्जिस्ट होगी। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा सेक्वेंसली। अब सेक्वेंसली मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑर्डर के साथ प्रेजेंट करना, किसके लिए? आँखों के गाइड करने के लिए। यानी जो यहाँ पे प्लानिंग है वो प्लानिंग कैसी हो? सीक्वेंस हो, मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर के साथ, ऐसे। यानी कि sequentially is a planning is a plan of presentation to guide the eye through the screen in a logical, rhythmic order with the most important information sequentially placed। अब यहाँ देखिए sequentially को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? sequentially को आप अलाइनमेंट के द्वारा, आप यहाँ पे स्पेस के द्वारा, आप यहाँ ग्रुपिंग करके इसको प्राप्त कर सकते हो। अब एक बात नोट करना कि अगर यहाँ पे sequentially है, यानी कि यहाँ पे एक सेकेंड, द अपोजिट ऑफ द sequentially रेडमनेस, यानी जो यहाँ पे sequentially है इसका जो अपोजिट है क्या है? रेडमनेस। अब इसका मतलब समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे एक सेकेंड, अगर यहाँ पे sequentially है यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट, एंड हेयर इज फ्लो। बात ध्यान समझिए, सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑर्डर के साथ, यानी सारी चीज़ें क्या हैं? आपस में व्यवस्थित हैं, एक यहाँ पे क्रमित है। अरेंजिंग है, यानी कि अगर यहाँ पे सीक्वेंस है तब यहाँ पे अरेंजमेंट भी होगा और यहाँ फ्लो भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसका उल्टा दिया गया है, यानी कि इसका उल्टा क्या हो गया? अपोजिट, रैंडमनेस, यानी यहाँ पे ना अरेंजमेंट होगा और ना यहाँ पे फ्लो होगा, यानी इन दोनों को कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इन दोनों को यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? साधारणतया, साधारण। जब यहाँ पे सिंप्लिसिटी होगी यानी कि इसको बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे सिंप्लिसिटी नहीं होगी, यानी कि सिंप्लिसिटी का जो उल्टा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जटिलता है। तो एक बात नोट करना कि जब यहाँ पे सिंप्लिसिटी है इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्टनेस एंड सिंगलनेस ऑफ ए फॉर्म एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए एलिमेंट दैट रिजल्ट इन ए एस ऑफ कंप्रीहेंडिंग द मीनिंग ऑफ द पैटर्न्स। सिंप्लिसिटी का मतलब आप एक ही बात समझिए, मीनिंगफुल, एंड हेयर इज नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, या फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। इसका उल्टा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, ग्रुपिंग।
अब यहाँ देखिए ग्रुपिंग भी विजुअल प्लीजिंग कंपोजिशन का भी क्या है, क्वालिटी है। अब यहाँ देखिए ग्रुपिंग करके भी, यहाँ देखिए ग्रुपिंग स्किन एलिमेंट एड्स इन स्टेबलिंग स्ट्रक्चर मीनिंगफुलिंग एंड रिलेशनशिप एंड मीनिंगफुलिंग फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे जब ग्रुपिंग होगा तो इसका क्या होगा, एक अपना मतलब होगा या कि यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एथेटिक अपील, पास्ट रिसर्च हैज फाउंड दैट ग्रुपिंग एड्स इन इंफॉर्मेशन रिकॉल एंड रिजल्ट इन ए फास्टर स्क्रीन सर्च। ठीक, यहाँ फास्टर स्क्रीन सर्च। सो डियर, आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हो, उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। ये हमारा है पार्ट 1 लेक्चर, यूनिट 3 HCI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पार्ट 1 लेक्चर। और अगला हमारा वीडियो होगा पार्ट 2, और इसी पार्ट 2 में आपका यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो डियर, आज के लिए बस इतना है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। थैंक यू।